भारत को जंग में शिकस्त, हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। काबीना ने आर्मी चीफ की दिलेराना क़यादत पर तरक्की देने का फैसला किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की मुद्दत पूरी होने पर खिदमात जारी रखने का मुत्तफ़िका फैसला। फौजी अफसरान, जवानों, गाजियों, शोहदा और शहरियों को एजाज़ात दिए जाएंगे। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की तजवीज़ वज़ीर आज़म ने दी। वज़ीर आज़म ने सदर से मुलाकात भी की। फील्ड मार्शल से मुताल्लिक़ फैसले पर एतमाद में लिया। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, ये एजाज़ पूरी कौम, अफ़वाज पाकिस्तान, शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद पर शुक्रगुजार हैं। ये एजाज़ कौम की अमानत है जिसकी निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। ये इनफरादी, अफ़वाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम से भी इजहार तशक्कुर। फील्ड मार्शल का ओहदा फौज में आला तरीन रैंक। दिफाई ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल जनरल से भी बड़ा रैंक होता है। फील्ड मार्शल 5 स्टार सीनियर मोस्ट आर्मी ऑफिसर होता है। ये एजाज़ मिसाली क़यादत और गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया जाता है। जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा की मुबारकबाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी मुबारकबाद दी। विफाकी काबीना का इजलास, भारत को शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मारका हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस से मुतालिक एतमाद में लिया। काबीना का यकजहती दिखाने पर कौम से भी इजहार तशक्कुर, शोहदा के लिए दुआ भी की गई। अराकीन ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने हर महाज पर दुश्मन को नाकों चने चबवाए। वज़ीर आज़म ने दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाने पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी। इजलास में मुल्क की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। बजट तजावीज़ और गैस टैरिफ पर भी गौर किया गया। विफाक का आइंदा माली साल सिंध में मोटरवे M6 मनसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का वज़ारत मवासिलात के तरजीही मनसूबाजात पर मुश्तरका इजलास। एहसन इकबाल ने कहा, हम मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, NHA के रेवेन्यू में एक साल के दौरान 50 अरब रुपए का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। जनूबी एशिया के हालिया बहरान के दौरान फ़ाल सिफारतकारी पर सदर अल सीसी का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के मफाद में भारत के साथ जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म ने मिस्री सदर की तवज्जो सिंध तास मुआहिदे की अहमियत पर भी मबजूल कराई, जिसे भारत इल्तिवा में रखने की धमकी दे रहा था। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता में होने वाली पेशरफ, बिलखुसूस गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। जनूबी एशिया की बदलती सूरत हाल और CPEC 2 पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। इसहाक डार की चीन के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लियू जियान चाओ से भी मुलाकात हुई। चीनी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को हमेशा तरजीह देंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बरकरार। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सीज़ फायर बरकरार रखने की कोई डेडलाइन नहीं दी गई। उधर वज़ारत ख़ारिजा का बैरून मुल्क जाने वाले वफ़द को ब्रीफिंग का एहतमाम। वफ़द को पाक भारत तनाज़े के मुख्तलिफ सिफारती पहलुओं से आगाह किया जाएगा। मोदी सरकार मैदान जंग में शिकस्त का गुस्सा भारतीय मुसलमानों पर निकालने लगी। पाकिस्तान की हिमायत के इल्ज़ाम में भारत में मुसलमानों की गिरफ्तारियां और मुकदमात। BBC के मुताबिक मुख्तलिफ रियासतों में अब तक 116 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। गालिब अक्सरियत मुसलमानों की है। यूपी में 30, आसाम 71, मध्य प्रदेश 7, मेघालय में 2 अफराद गिरफ्तार। छत्तीसगढ़, मकबूजा कश्मीर और कर्नाटका में एक शख्स ज़ेर हिरासत। सहाफ़ी लुज़ैना खान, MLA अमीनुल इस्लाम, काउंसलर अनवर कादरी भी शामिल। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खवारिज का मकरू चेहरा एक बार फिर बेनकाब। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खवारिज मासूम बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। मकरू हथकंडों की वीडियो फुटेज मंजरेआम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह मासूम बच्चों को खवारिज अपने मजमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
मुताद्दिद दहशतगर्दाना हमलों में मासूम बच्चे जाँ बहक और जख्मी हो चुके। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक करारदाद पंजाब असम्बली में मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद हुकूमती रुकन उज़्मा कारदार ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान की अफवाज और अवाम अपना दिफा करना जानते हैं। बानी पीटीआई का झूठ पकड़ने का टेस्ट कराने से इनकार। जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया, लेकिन वो ना आए। लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची। पंजाब फोरेंसिक यूनिट के आबिद अयूब भी तफ्तीशी टीम में शामिल थे। तफ्तीशी टीम बानी पीटीआई का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट करने आई थी। नूर मुकद्दम के जाहिर जाफर की कत्ल के जुर्म में सजाए मौत बरकरार। ज्यादती के जुर्म में जाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। इगवा के मुकदमे में सजा 10 साल कम करके 1 साल कर दी गई। नूर मुकद्दम के अहले खाना को मुआवजे की अदायगी का हुक्म भी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें मुस्तरद करते हुए मुख्तसर फैसला सुना दिया। जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाओं में कमी कर दी गई। गर्मी का कहर, तनूर बने शहर। गर्मी की शिद्दत बरकरार, शहरी मुश्किलात से दो चार। मंगल को सबसे ज्यादा 48 डिग्री की गर्मी सिब्बी में रही। डीजी खान, रहीम यार खान, भक्कर, दादू, जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड की गई। पेशावर में पारा 44, लाहौर में 43, इस्लामाबाद में 42 डिग्री तक चढ़ा। पंजाब भर में हीट स्ट्रोक के केसेस बढ़ने लगे। पाकिस्तान में ईद उल अजहा हफ्ता 7 जून को होने का इम्कान। माहिरीन फलकियात ने जिलहज का चांद 28 मई को नजर आने की पेशगोई कर दी। माहिर फलकियात डॉक्टर फ़हीम हाशमी कहते हैं कि सऊदी अरब में हज 5 जून और ईद 6 जून को होने का इम्कान। चीन हर्बी टेक्नोलॉजी में तरक्की की बुलंदियों को छूने लगा। जदीद तरीन ड्रोन बरदार तैयारा भी बना लिया। ज्योतियान नामी जहाज में 100 खुदकुश ड्रोन्स को ले जाने की सलाहियत मौजूद। ज्योतियान जेट इंजन से चलने वाला बगैर पायलट तैयारा है। 50,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने और 7,000 किलोमीटर तक फासला तय करने की सलाहियत रखता है। ड्रोन्स और हथियारों समेत 16 टन तक वजन उठाने की सलाहियत का हामिल है। अमरीकी सदर का साबिक नायब सदर के खिलाफ तहकीकात का ऐलान। ट्रंप के इलेक्शन में अपनी हरीफ उम्मीदवार कमला हैरिस पर संगीन इल्जामात। कहा कमला हैरिस ने सदारती इलेक्शन में मशहूर शख्सियात की हिमायत हासिल करने के लिए रकम बांटी। किसी उम्मीदवार को हिमायत खरीदने की इजाज़त नहीं, लेकिन कमला हैरिस ने यह काम तफरीह के नाम पर किया। ट्रंप का गुलकार ब्रूस स्प्रिंगस्टीन पर कमला हैरिस से रिश्वत लेने का इल्ज़ाम। अमेरिका में एआई से जाली वीडियो बनाना और फैलाना जुर्म करार। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेक इट डाउन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ने रोज गार्डन में तकरीब से एक्ट पर दस्तखत किए। खातून अव्वल मिलानिया ट्रंप ने नए कानून को खानदानों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दिया। बेल्जियम से साइकिल सवार नौजवान हज के लिए पहुंच गया। हज की अदायगी के जज्बे ने पहाड़ जैसे फासले मिटा दिए। नौजवान 4,500 किलोमीटर सफर तय करके साइकिल पर सऊदी अरब पहुंचा। 26 साल अनस रज़ाकी ने हज के लिए साइकिल पर सफर रमज़ानुल मुबारक में शुरू किया था। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप खत्म हो गई। अंडर 11 में मोहम्मद रियान जमान की पहली पोजीशन। अंडर 9 में अयान मैनुएल ने एजाज अपने नाम किया। गर्ल्स अंडर 13 कैटेगरी में मलिहा शाह की जीत। डीजी स्पोर्ट्स ताशफीन हैदर ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।